धन्यवाद खुदावंद, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। आज के दिन में मैं आपको जो वर्ड शेयर करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ और उसमें ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी दिए को जलाते हैं तो हम देखते हैं उसमें कितनी लाइट आती है, या हम उसके बाद अगर किसी कैंडल को जलाते हैं, कैंडल को बंद करते हैं तो उससे हमें दिखता है कि कितनी रोशनी आती है। साथ ही साथ उसके बाद अगर हम किसी टॉर्च को लाइट करें या किसी लैंप को जलाएं, उससे हमें कितनी रोशनी मिलती है, हमें दिखता है। उसके बाद अगर हम एक रूम में है या किसी हॉल में है, वहां पर अगर हम किसी लाइट को चालू करें, कोई ट्यूबलाइट को या बल्ब को चालू करें, तो हमें दिखता है कितनी रोशनी आती है। ये हम एक दायरे में रहकर करते हैं। उसके बाद अगर हम उस रूम से बाहर आए या अगर हम उस हॉल से बाहर आए, तो हम जब बाहर आते हैं, ओपन एरिया में आते हैं, तो हम वहां पर देखते हैं हम किसी हेलोजेंस को चालू करते हैं या किसी मर्क्यूरी को या कोई स्ट्रीट लाइट को हम चालू देखते हैं, तो हमें उससे भी दिखता है कि कितना उजाला आता है। ये सब चीजें हम देखते हैं। ये सारी चीजें एक आर्टिफिशियल चीजों के बारे में मैंने बात करी कि हमें कितना उजाला मिलता है। उसके बाद अगर हम नेचुरल चीज की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रभु के द्वारा सृजा गया सन है और मून है, और हम उससे भी देखते हैं कि हमें कितनी नेचुरल लाइट हमें प्रदान होती है। इस एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम इसे डीपली देखें और सोचें, तो इससे दो बात मुझे समझ में आई। वो ये है कि एक तो लाइट का फोकस मैंने आप जहाँ से स्टार्ट किया जहाँ पर एंड किया, हर एक चीज के साथ लाइट का फोकस बढ़ रहा है, उसका दायरा बढ़ रहा है। और जब उसका दायरा बढ़ रहा है तो सेकेंडली ये है कि वो बढ़ क्यों रहा है, उसका फोकस बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि वो हाइट पर जाता जा रहा है, एक हाइट पर जा रहा है। आज सुबह के समय में, आज के मनन के लिए मैं आपका ध्यान को बाइबल वर्ड्स की ओर लेकर जाना चाहूंगा, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। और जब वहां पर आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ये पैसेज जब मैंने पढ़ा, हम लोग क्या है, बहुत सी बार हमें याद भी है, इससे पहले का अगर वर्स पढ़ें, उसका 14th वर्स, तो वही पढ़कर कई बार छोड़ देते हैं। और वहां पर लिखा हुआ तुम जगत की ज्योति हो, बस इतना पढ़ते हैं हम और उसका छोड़ देते हैं। प्रभु ने हमें बताया कि हम जगत की ज्योति है, और हमें भी पता है हम जगत की ज्योति है, बस इतना पढ़ लिया हमने कि हम लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, और उसके बाद हमने छोड़ दिया। लेकिन जब हम लाइट ऑफ द वर्ल्ड है तो हमें करना क्या है, वो उसके बाद 15 और 16 वर्ड्स में लिखा हुआ है, जहाँ पर बहुत पढ़ते हैं हम लोग हैं जरूर, लेकिन हम उस पर ध्यान उतना देते नहीं। और मैं आज आपका ध्यान इसी वर्ड्स की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। और जो 16 वर्ष मैंने पढ़ा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। और यहीं पर मेरा टॉपिक भी छुपा हुआ है। जो मैंने आज टॉपिक लिया हुआ वो है लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन, अपनी ज्योति मनुष्य के सामने चमकने दे। आई वांट टू शेयर यू दिस मॉर्निंग, अगर आप यीशु को बिलोंग करते हैं, अगर आप यीशु के बच्चे कहलाते हैं, तो हमारे जीवन से यीशु दिखना भी चाहिए। और वो कैसे हो सकता है कि हम हर वो चीज करते हैं, हर वो चीज जो हम करते हैं, उसमें हमारी कोई भी सोच या जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो उसमें हमारे थिंकिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन हर चीज में, हर एक्ट में, हर एक्टिविटी में जो हम करना चाहते हैं या करते हैं, उसमें यीशु दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यीशु के बच्चे हैं। हम अपने अंदर जो प्रभु के गुण होते हैं या प्रभु का स्वभाव होता है, उसमें अगर हम उसके बच्चे हैं तो उसने हमें ऑलरेडी हमारे अंदर दिया हुआ।
पर उसको जैसा हमने 15th वर्स में पढ़ा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। तो सेम चीज मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे अंदर वो गुण है, यीशु का वो स्वभाव हमारे अंदर है, तो हमें उसे पैमाने के नीचे नहीं रखना है, अर्थात अपने पास ही नहीं रखना है, बल्कि हमें वो स्वभाव को हर जगह जहाँ हम जाते हैं, हर जगह जहाँ हम वार्तालाप करते हैं, हर जगह जहाँ पर XYZ हम कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ पर वो चीज की मोहर लगनी चाहिए, वो छाप छोड़ के आना चाहिए कि हम वहाँ पर गए थे और हमने उस यीशु की रोशनी को उस जगह पर छोड़ के आए। हो सकता है आप जहाँ पर जाएं, वहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छा ही करें, अच्छा ही लोगों के जीवन में करें, जो अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए कर सकते हैं, जो अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए बोल सकते हैं, जो नया से नया आप लोगों के लिए कर सकते हैं, आप वैसा करने की कोशिश करें। जो लोग आपके बारे में नकारात्मक सोचते हैं कि मतलब बिल्कुल विपरीत ही सोचते हैं कि हम आप जो भी करते हैं उसके विपरीत ही सोचते हैं, पर आप उनके जीवन में पॉजिटिव बात करें। हर वो ऐसी चीज करते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को एक पॉजिटिविटी नजर आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, वो एनर्जेटिक फील करता है। वो अगर नकारात्मक जीवन जी रहा है तो वो आपकी बातों को सुनकर एक पॉजिटिविटी को फील करने पाए। क्यों ना हम अपने जीवन से हर एक ऐसी जगह जब जाते हैं हम, या फिर जहाँ पर भी हम जाते हैं या वार्तालाप करते हैं, वहाँ पर क्यों ना हम यीशु की प्रेजेंस को छोड़ना स्टार्ट करें। क्योंकि हम यीशु की प्रेजेंस को कैरी करते हैं, और जब हम उसकी प्रेजेंस को कैरी कर रहे हैं तो वो हमारे जीवन से दिखना चाहिए। जब यीशु जैसे हम्बल है, उसकी हम्बलनेस को हम जहाँ भी जाएं उसको शो करें। यीशु के हर कार्य में डेडिकेशन था। हम जो भी चीज को करें डेडिकेशन के साथ करें, ताकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं सामने वाला उसे उसमें हमारे डेडिकेशन को देखने पाए। यीशु हर चीज में, यीशु के हर कार्य में शांति थी। क्यों ना हम जो कार्य कर रहे हैं वो हर कार्य में एक शांति लोगों को देखने पाए। ऐसी कितनी ही क्वालिटी यीशु में थी। और जब हम बात करते हैं कि हम यीशु के जैसे प्रिटेंड अपने आप को करते हैं या दिखता है हमें यीशु, तो वो सारी क्वालिटी चाहे हम कहीं पर भी है, वो सारी क्वालिटी हर टाइम पर हमारे अंदर से दिखना चाहिए। क्योंकि हम जब उसके होली स्पिरिट को कैरी करते हैं तो हमारे अंदर से ये सारी चीजें हम नहीं भी चाहे ना तो भी दिखना चाहिए। और इसे पाने के लिए हर समय यीशु की प्रेजेंस को पाने के लिए हमें उसकी प्रेजेंस में बने रहने के लिए हमें फ्री टाइम पर उसको प्रेज करते रहना है, उसके वर्ड को मेमोराइज करते रहना है। हमारी जो सिचुएशंस आती है बीच में, हमें उसे प्रभु के उस वचनों के द्वारा प्रोक्लेम करना है। आप कैसी भी सिचुएशन में रहें, वो हम्बलनेस, वो पीस, सारी क्वालिटीज जो यीशु में है, किसी भी सिचुएशन में वो आपके अंदर से लोगों को दिखनी चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं हर समय, हम जो यीशु की उस रोशनी को, यीशु की उस लाइट को, यीशु की उस होली स्पिरिट को जो हम कैरी करते हैं, वो हमारे अंदर से लोगों को हर समय दिख सकती है। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे ना, तो हो सकता है हमें इस स्वभाव में देखकर या हमें ऐसा देखकर कई लोग जो हमें देख रहे हैं या हमें फॉलो कर रहे हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फॉलो कर रहे हैं कि यार ये व्यक्ति जो है कुछ अलग ही लगता है, ये व्यक्ति जो है इसका मतलब चीजें ही अलग है। तो हो सकता है हमारे वो रहन सहन को देखकर, हमारी वो चीजों को देखकर लोग अपने जीवन को सरल स्वभाव में जीना स्टार्ट कर सकते हैं। लोग अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन को ला सकते हैं हमारे जीवन को देखकर। और हमारे जीवन से यीशु की उस रोशनी
को एक, जैसा मैंने पहले एग्जाम्पल बताया, अगर आपने सुना हो तो, उस यीशु की उस रोशनी को वो दिए के समान या टॉर्च के समान या लैम्प के समान नहीं, बट वो जो नेचुरल सनलाइट होती है, जो सबसे हाईएस्ट पे, जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है, अगर हम टेक्निकली देखें तो सनलाइट जो है सबसे ज्यादा फोकस के साथ और सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है। क्यों ना हम उस सनलाइट के जैसे अपने जीवन में से उस किरणों को निकलने दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दायरे को कवर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यीशु का, वो होली स्पिरिट हमारे अंदर से लोगों को दिखने पाए। और ऐसा करने से जब 16 आयत को हम पढ़ते हैं, अगर हमारा उजियाला दूसरों मनुष्यों के सामने जब चमकता है, तो उसमें हमारे यीशु की बड़ाई होती है, हमारे यीशु के नाम की, जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसके नाम की बड़ाई होती है। और जैसा मैंने टॉपिक में लिखा हुआ है, लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन। ये इसके 14वें आयत में जो मत्ती 5 उसके 14वें आयत में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया जैसा, तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति, हमें पता है वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हमें पता है हमें इसी वर्ड्स पर फोकस करता नहीं रहना, लेकिन इम्पोर्टेंट इसके बाद वाला वर्ड्स भी है, जो 15 और 16 जो पैसेज में मैंने पढ़ा। जब हम जगत की ज्योति है और हम लाइट को कैरी करते हैं, यीशु के प्रेजेंस को कैरी करते हैं, तो हम किसी भी अंधकार भरे जीवनों में जाते हैं या किसी भी ऐसे अंधकार भरे परिवारों में जाते हैं, तो हमें वहां पर ऑटोमेटिकली वो उजाले को देकर आना है। हमारी प्रेजेंस जहां पर भी जाए, वो प्रेजेंस यीशु की प्रेजेंस को कैरी करती है। और अगर कहीं पर भी अंधियारा है, कहीं पर भी अंधकार है, तो वहां पर रोशनी को हमें जलाकर ही आना है, क्योंकि हम जगत की ज्योति है और हम यीशु की उस लाइट को कैरी कर रहे हैं। और चाहे हम कहीं भी ऐसे परिवारों में जाए, चाहे हम कैसे कहीं भी ऐसी जगहों पर जाए, चाहे हम ऑफिस में ऐसे लोगों से मिले जो कोई अंधकार भरी जीवन को जी रहे हैं, क्यों ना हम अपने आप को ऐसा बूस्टअप रखें हमेशा कि हम उनके जीवन में उजाला लेकर आने पाए, क्योंकि हमें यीशु ने जगत की ज्योति ठहराया हुआ है और हमें उस ज्योति को लोग दिखाना है, अपने आप तक सीमित नहीं रखना है। उस दिए को हमें पैमाने के नीचे नहीं रखना है, लेकिन हमें उस उजियाले को जो यीशु ने, उस लाइट को जो यीशु ने हमें दिया हुआ है, उसे हमें इस तरह से कैरी कर कर चलना है कि हम किसी भी XYZ किसी भी जगह पर जाएं, हम उस व्यक्ति के जीवन में, हम उस परिवार में, हम उस किसी भी लोगों के जीवन में उस उजाले को दिखाने पाए। और 16वें वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा ऐसे, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। हम वो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कितना भी बुरा कर रहा है, हम उसी के साथ वैसा ही प्रिटेंड ना करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हमारे साथ वो वैसा कर रहा है, मैं भी उसके साथ वैसे ही कर रहा हूँ। वो चीजों को हम अपने आप को एक यूनिक कैसे, हमारे अंदर की यूनिकनेस को कैसे दर्शा सकते हैं जब हम ऐसा प्रिटेंड ना करें। हम हर वो व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जैसे प्रिटेंड ना करें कि अरे मेरे साथ उसने वैसा किया, मैं भी वैसा ही करूं। बट हम अपने जीवन से यीशु को दर्शाने की कोशिश करें। हम हर एक सिचुएशन में अपने अंदर से यीशु को दर्शाने की कोशिश करें, क्योंकि हम जगत की ज्योति है। लोगों के अंधकार भरे जीवनों में हमारे द्वारा उजाला आना ही चाहिए, क्योंकि हम ज्योति है। ऐसी कोई सी भी लाइट नहीं है, मैंने जैसा आपको एग्जांपल बताया कि दिए से लेकर सनलाइट तक का मैंने आपको एग्जांपल बताया, ऐसी कोई सी भी लाइट इनमें से नहीं है जिसको आप अंधेरे में रख दे और वहां पर उजाला ना। तो जब यीशु ने हमें जगत की ज्योति ठहराया हुआ है, तो लोगों की डार्कनेस में जाते तो ऑटोमेटिकली वहां उजाला आना चाहिए, बट कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। तो क्यों ना हम आज से ऐसी कोशिश करें कि हम जब यीशु की उस प्रेजेंस को कैरी करते हैं, तो हमारे जीवन से हर पल और हर क्षण वो लाइट
वो उजियाला, वो यीशु की प्रेजेंस, यीशु की होली स्पिरिट हमारे द्वारा लोगों को दिखना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये वचन जो मत्ती 5 उसके 16 में लिखा हुआ है, ये हमारे जीवन से पूरा होता है। तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमें लोगों के सामने जो अच्छाई कर रहे हैं वो हमारे नाम के लिए नहीं करना, लेकिन हमारे जीवन से उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये ऐसा क्यों करता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जीवते खुदा को मानने वाला व्यक्ति है, उसकी बातों पर चलने वाला व्यक्ति है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसके नाम की महिमा हमारे द्वारा होती है। आज सुबह के समय में आपसे तो इसी बात से बूस्ट अप करना चाहता हूँ कि लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन। अपनी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकने दे। अपनी ज्योति को मनुष्य के सामने चमकने दे, क्योंकि यीशु ने आपको जगत की ज्योति ठहराया हुआ है। और उस ज्योति को यीशु ने ये नहीं कहा कि हम अपने पास रखें, लेकिन हम अपनी अपनी अच्छाई के द्वारा, अपने हर एक वैसी चीजों के द्वारा लोगों को उनके अंधकार से बाहर लाने की कोशिश करें, ताकि हमारे जीवन से यीशु लोगों को दिखने पाए। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।